योर मैसेज फॉर द ऑफिशियल्स जो आप लाए थे, आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो है आज इस बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले जो है, आप जानते हो कि कौन से घटना के संदर्भ में जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात समझाने की कोशिश करी थी सरकार को उस समय की, जब चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी। उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की थी कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए। खैर, मैं उस मुद्दे पे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेन समस्या जो है कोरोना काल की है, और जिस तरह से सरकार अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती हुई नज़र आ रही है, उस सभी चीज़ों को हमें जानना है। एक राजनीति शास्त्र का अध्यापक होने के नाते मुझे बहुत हंसी आती है जब सरकार ये बात कहती है कि इलेक्शन कराने पड़े, मजबूरी पड़ी, तो ये मुझे बहुत हंसी दिलाने वाली बात लगती है, क्योंकि संविधान में ये लिखा है कि एक यानी कि बैठक या संसद की बैठक या किसी भी विधानसभा की बैठक में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 6 महीने का टाइम हो सकता है कि चुनाव उसमें करवाया जाए। साथ ही साथ यह भी लिखा है कि अगर कोई ऐसी गंभीर समस्या पड़ जाए तो और यानी उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका समय 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जब इलेक्शन कराना पड़ा? तो ये बात बहुत अजीबोगरीब लगती है। दूसरी बात सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब ये लगती है कि मैं ये मानता हूँ कि स्वास्थ्य जो है वो असल में राज्य का जो है से संबंधित है, राज्य का मसला है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो 1 से अधिक राज्य जो हैं वो इससे पीड़ित है। ये पैंडेमिक है, और पैंडेमिक जो कि एक गंभीर बीमारी का रूप धारण करती जा रही है, एक भीषण इसमें जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में ये राज्य सूची नहीं देखी जाती है। ऐसे में एक राष्ट्रीय आपदा है जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की पड़ती है कि केंद्र सरकार एक संगठन के तौर पे एक जिम्मेदारी या भूमिका अपनी वहन करे यहाँ पर, ना कि वो राज्य के हवाले छोड़ दे। अब अगर राज्य का आप हवाले छोड़ते हो तो राज्य जो है उनकी, क्योंकि वो भी अलग अलग पार्टियों से रिलेटेड हैं, उनकी जो है सम्मान की बात है, वो अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहते, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें तो केंद्र सरकार को ही अहम भूमिका निभानी चाहिए थी। अगली जो हम बात सुनते हैं वो बहुत हैरान कर देने वाली बात है, जैसे कि वैक्सीन लगाने से रिलेटेड है। सभी को छोड़ दिया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल अपना इंतज़ाम करेंगे, राज्य अपना इंतज़ाम करेगा। कहीं भी दुनिया में इस तरह के चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। अजीबोगरीब सा लग रहा है। अगर मान लेते हैं सभी लोगों को लग जाएगा, जो पैसे खर्चा करने वाले लोग हैं वो तो अपने आप को लगा लेंगे, और जो लोग गरीब हैं वो तो रह जाएंगे, क्योंकि हम तो ये सोचेंगे कि मुफ्त में इंजेक्शन कब लगेगा। अब सरकार के पास पैसा है कि नहीं है, ये भी समस्या आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बार्गेनिंग कर रहे हैं, इससे लग रहा है जिस तरह से पीछे हटते, कभी 2-4 कदम आगे बढ़ते, लग रहा है कि सरकार के पास जो है और सरकारों के पास जो है आर्थिक समस्या भी बेकरार रूप धारण करती जा रही है। तो जिस तरह से हम इस पूरे मामले को खींचते चले जा रहे हैं, और जो मामला हमें
साल भर में निपटा लेना चाहिए और दूसरे साल में भी इंटर कर चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो समस्या झेल रहे हैं, जो गरीबी की समस्या झेल रहे हैं, जिनकी स्थिति पर जो है बहुत बड़ा पट्टा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, सभी के राशन कार्ड नहीं है, सभी समस्या झेलें। ऐसे में केंद्र सरकार को आगे बढ़ कर के अपनी भूमिका वहन करना चाहिए। जगह जगह लाशें फेंकी जा रही हैं, नदियों में बहाए जा रहे हैं, कभी कुछ किया जा रहा है, तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि हमारा विकास जो है बहुत उत्तम हुआ है, हमारा देश विकास कर चुका है, सबसे ज़्यादा बिलियनर्स यहाँ के, तो भी जो है अधिकतर आदमी भूखे ही मरे हैं। तो इस तरह का देश जो है कैसे काम करेगा, चाहे क्या करेगा। हम इसी तरह के समाज की अपेक्षा करते हैं अपने लाइफ में। तो इस बात को सभी लोगों को सोचना होगा। तो मैं इसी बात पे कहना चाहता हूँ कि हमें इन बातों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने अभी एक अपने हिंदू धर्म पे बनाया था, बहुत लोगों को ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि नाराज़गी भी जाहिर कर रहे थे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अधिकतर मसले तो समाज के ही चले आते हैं। जातिवाद है, धर्म है, उसी पे ज़्यादा ध्यान रहता है और सरकार भी उसी को टारगेट करके काम करती है। वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रही है। अपने कर्तव्य को अगर सही ढंग से निभाए तो ये जो विकराल रूप धारण कर रहा है वो ना करे। लग रहा है कि मरने के लिए छोड़ दिया गया, इसको इतना ईजी लिया जा रहा है। साथ ही साथ न्यूज़ चैनल्स और मीडियाज़ भी जो है वो जो गेम खेल रही हैं बहुत बड़ा, वो भी जिम्मेदार हैं। एक समय कहती हैं कि रिकवरी रेट इतना है, इससे इतना परेशानी नहीं हुई जितनी परेशानी लोग सोच रहे। जब लोगों ने जो है असावधानी से रहना चालू कर दिया, उन्होंने कोई केयर करना जो है बंद कर दिया, उसके बाद जब ये फैला तो फिर दोबारा जिम्मेदारी जो है जनता के ऊपर डाली जा रही कि जनता के दोषी हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि वैक्सीन जब लगाने का मामला आता है तो ये कहा इसमें बार्गेनिंग चल रही है। कंपनियों को लग रहा है कि छोड़ा गया है, लाशों पे राजनीति की जा रही है, लेकिन छोटे छोटे लोगों को पकड़ करके उनके ऊपर केस कार्रवाई सिलेंडर की इसकी, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा कि इसमें तो सभी लोग कमा रहे हैं। कोई ये तो नहीं है कि एक लोग कमा रहा है। ये लाशों पे राजनीति है और कुछ नहीं है। और ये देश का जो है हमारा बिगड़ता हालात बता रहा है, सामाजिक संरचना बता रही है, और इससे हमें खुद जागरूक रहना चाहिए। जनता है, जनता जागरूक रहेगी तो सरकार जो है अपने कार्य को भी ठीक ढंग से करेगी। मैं उसके लिए जनता को भी इसका दोषी मानता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र सबका है, समान रूप से सभी लोगों को रहना और सोचना चाहिए। और ये कर्तव्य जितना भी है वो केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार को निभाना चाहिए। और इसमें जो है अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा वो बात आज भी उसी तरह से लागू होती है। धन्यवाद आपका।